कहते हैं ना कि लड़की के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बेटी के यहाँ जाते हैं तो रिश्तेदारी में जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मंदिर में जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और कथा में आरती में अगर आते हो तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए। बाबा के लिए कुछ ना कुछ लेकर आया करो। अगर और कुछ नहीं है तो कम से कम एक सुंदर सा पुष्प लेकर आ जाया करो कि बाबा हम तुम्हारे लिए पुष्प लेकर आए हैं। जिसके पास पुष्प नहीं है वो मन लेकर आया करो सुंदर सा। ये छल कपट रोग द्वेष ईर्ष्या जो भरे पड़े हैं इनको डिलीट मारकर खाली कर कर पवित्र हृदय से आया करो। हे भोले बाबा, हे शंभुनाथ, हे कन्हैया, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ और सिर्फ ये मन लेकर आए हैं, पुष्प रूपी ये मन लेकर आए हैं। तू कृपा कर इतना दे कि हम दोनों हाथों से लुटा दें। अभी तो इतना सामर्थ्य नहीं है, अभी तो केवल हम अपना मन लेकर आए हैं। इस भाव से कथा पंडाल में आया करो। ये बड़ी पावन पवित्र कथा आपके मध्य हो रही है। आपका जो डबल डबल दो दो पुण्य आप सबको मिल रहे हैं। शंभू बाबा की आप पूजा करते हो, मंदिर में भी अगर आप जाते हो तो पूजा करने का नियम मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए ये शिवलिंग है, ये जलेरी जो आगे जा रही है और ये शिवलिंग बीच में है, ये जो गोल गोल स्थान है। सबसे पहले जल का लोटा राइट साइड में आपको जल चढ़ाना है, फिर आपको लेफ्ट साइड में चढ़ाना है, फिर जो पीछे का भाग है वहां चढ़ाना है, फिर भोले बाबा पर जल चढ़ाना है। और जल आपको लेकर जाना है तांबे के पात्र। जल एक जगह कर देती है नहीं, तांबे के पात्र में दोनों को मिश्रित कर कर नहीं ले जाना है। अगर आपको दूध ले जाना है तो या तो चांदी के पात्र में लेकर जाइए या फिर आप स्टील के पात्र में लेकर जाइए। तांबे के पात्र में कभी दूध लेकर मत जाइए। दही अगर लेकर जा रहे हैं तांबे के पात्र में मत लेकर जाइए। और शंभू बाबा को क्या क्या चढ़ता है सबको पता ही होगा। क्या क्या चढ़ता है? जल चढ़ता है, दूध चढ़ता है, दही चढ़ता है, शहद चढ़ता है, घी चढ़ता है और मीठा गुड़ चीनी शक्कर जो भी हो, काले तिल भी चढ़ते हैं, शत्रु का नाश करते हैं काले तिल। शहद घर में प्रेम बढ़ाते हैं। दही घर में जो परिवार में समाज में जो खटास पैदा हो गई है, सास बहू की बनती नहीं है, देवरानी जेठानी की बनती नहीं है, उनका प्रेम बढ़ाता है दही। रोगों से मुक्ति दिलाता है शहद। शत्रु का नाश करता है काले तिल। और लौंग और इलायची भी शंभुनाथ को चढ़ानी चाहिए। इतनी सामग्री आप लेकर जाया करो और चंदन लेकर जाया करो। चंदन से शंभुनाथ का लेपन किया करो, त्रिपुंड बनाया करो। त्रिपुंड बनाते समय ध्यान रखना ये 2 अंगुली है इनसे पहले और ये वाली अंगुली है उन 2 लाइनों के नीचे वाली लाइन बनानी है। ऐसे नहीं कि ऐसे उठाया लो वही चल दिए, नहीं, त्रिपुंड ऐसे नहीं बनाना है। पूजा में बड़ा खास ध्यान रखना है। शंभुनाथ की पूजा में कोई भी फल अगर आप लेकर जाते हो खंडित नहीं होना चाहिए। चावल भी अगर आप चढ़ाते हो तो खंडित नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। एक एक चीज लेकर जाते हो, जो गोल गोल जलेरी होती उसमें नहीं चढ़ाना है। माताएं जाती सीधा उसमें रख कर आ जाती, नहीं। या तो जो शंभू बाबा की जो पिंडी है उस पर चढ़ाइए, उस पर नहीं चढ़ा सकते तो दोनों हाथों में लेकर बाबा को कहिए, बाबा हम आपके लिए लेकर आए हैं, आप स्वीकार कीजिए और उस वस्तु को साइड में रख दीजिए, क्योंकि भगवान ने तो आपका भाव पढ़ लिया है। आप ये भाव बनाकर पूजा कीजिए नियम से, भाव से, और श्रावण के बाद में आप देखना कि आपकी पूजा का फल